राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है संडे के स्पेशल व्लॉग में। और आज है 24 दिसंबर। रितिका का खाना चल रहा है और इसको मैंने बोल दिया था मटर छीलने के लिए। आज नहाना धोना इनका थोड़ा सा जल्दी हो गया। सुबह उठते ही पता नहीं दोनों बहन भाई को क्या ध्यान में आई थी, दोनों ने बोल दिया नहाने के लिए। और मैंने सोचा कि चलो बड़ा ही अच्छा मौका है, क्योंकि सर्दियों में बच्चे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलवाते हैं। तो बस आज खाना रितिका ने बना लिया था और मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर। सब्जी तो रात को बना लेते हैं, एक टाइम सब्जी बनाते हैं, दोनों टाइम खाते हैं, हमारे यहाँ की तो यही रूटीन है। तो थोड़ी सी रोटियाँ बनानी थी, वो काम रितिका ने देख लिया। मैं लगी हुई हूँ अपने काम पर। और ईशांत का तो आप सबको पता ही है कि ये शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करता है। इसको मैंने मटर छिलने के लिए बिठा दिया था। मैंने सोचा कि इधर उधर नहीं घूमेगा, बैठा बैठा मटर छिलता रहेगा, लेकिन उसमें भी इसकी शरारतें चलती रहती हैं। और इसकी शरारतें आप सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आती हैं। एक मेरी सिस्टर ने कल कमेंट किया था कि दीदी ईशांत को बोलना मेरे बेटे को हेलो बोलने के लिए। तो दीदी मैंने रात को आपका कमेंट देखा था, तब तक ईशांत सो गया था। पूरा दिन तो ये घूमता रहता है और रात को खाना खाने के तुरंत बाद सो जाता है, जैसे कि इसको खाना नहीं खिलाया है, नींद की गोलियां दे दी हैं। और वैसे भी संडे को तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। वैसे मैं अगर डेली व्लॉग गिरती हूँ ना, तो कभी कभी दिन में टाइम लगता है तो आप सबके कमेंट देख लेती हूँ। लेकिन आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था काम करते करते। और थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो इनके साथ निकल जाता है, क्योंकि इनकी मस्ती चलती ही रहती है घर पर रहते हैं तो। लेकिन ये है कि बच्चे घर पर रहते हैं तो घर में रौनक भी बनी रहती है और हमारा भी टाइम बड़ा अच्छा निकल जाता है। पता भी नहीं चलता कि छुट्टी का दिन कब निकल जाता है। तो जी बस अभी मुझे लगानी थी चूल्हे पर मिट्टी। चूल्हे की मैंने थोड़ी सी मिट्टी तो अंदर की निकाल दी है, इतनी ज़्यादा तो नहीं निकाली है, थोड़ी थोड़ी निकाली थी, क्योंकि बिल्कुल पतली पतली मिट्टी लगाई है मैंने। सर्दियों का मौसम है, इतनी जल्दी से चूल्हा सूखेगा नहीं। लगे हाथ मैंने मेरा ये दूध गारा है, इस पर भी मिट्टी लगा दी है। थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी, लेकिन बिल्कुल पतली पतली लगाई है। और ये हरा हमारा बिल्कुल फूट गया है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। सोच तो रहे हैं एक नया हरा बनाने का, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी में तो नहीं बन पाएगा, थोड़ी सी गर्मी होने लगेगी तभी बनाएंगे। तो बस इसके ऊपर भी मैंने हल्की हल्की मिट्टी लगा दी है, क्योंकि मिट्टी के जो आरे चूल्हे रहते हैं ना, वो हम लीप पोत कर बिल्कुल साफ़ सुथरे रखते हैं तो देखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। वैसे तो अभी मैं इसमें इतना ज़्यादा दूध गर्म नहीं रखती हूँ। और अभी ये दोनों बहन भाई लग गए थे स्कूटरी सीखने में, और इनको हमेशा मजाक मस्ती सूझती रहती है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बच्चे तो चाव चाव में कोशिश करते ही हैं सीखने की, लेकिन मुझे ये डर रहता है कि कहीं गिर ना जाएं। क्योंकि रितिका को तो साइकिल भी चलानी नहीं आती है, ईशान तो फिर भी साइकिल चला लेता है। साइकिल चलानी आती है ना तो जल्दी से सीख जाते हैं, लेकिन साइकिल नहीं चलानी आती तो फिर इतनी जल्दी से बैलेंस बनाना नहीं आता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है। और मैंने तो इनको मना भी कर दिया था, इन दोनों बहन भाई को अभी स्कूटरी चलानी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बच्चों का ये है कि इनकी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके हम सीख लें। तो ट्यूशन के लिए हम ये स्कूटरी लेकर आए थे और वो काम हो नहीं पा रहा है। इनको खेत का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो इनके पास टाइम ही नहीं रहता है। बच्चे सीख जाएंगे तो ये है कि दोनों बहन भाई चले जाएंगे आ जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये काम भी बन पाएगा, क्योंकि ईशान तो अभी छोटा है और रितिका को डर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसको तो साइकिल चलाने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता था, और ऊपर से हमारा भी इतना ज़्यादा मन नहीं है अभी बच्चों को स्कूटरी सिखाने का। तो जी बस अभी सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी बढ़ाई में गोबर थापने के लिए। ये काम भी ज़रूरी है और एक दिन छोड़कर एक दिन ही आती हूँ मैं, क्योंकि डेली डेली तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और आज तो मुझे आराम से 1-1.5 घंटा लग गया था यहीं पर, क्योंकि गोश्ते भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो रखे थे तो वो भी उठाने थे मुझे। आज थोड़ा सा टाइम था, बच्चे घर पर थे। संडे को कोई ना कोई काम तो हमारा ऐसा रहता ही है जो हम ये सोच कर रखते हैं कि बच्चों की छुट्टी होगी उस दिन निपटाएंगे। सर्दियों में सबसे ज़्यादा तो यही काम रहता है, बढ़ाई में से गोश्ते उठाने का और थापने का। थापने में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उठाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और आजकल मैं संडे को कपड़े धुलने की मशीन नहीं चलाती हूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है ना, उस दिन टाइम नहीं मिलता है। तो मैं एक दिन पहले ही सारे कपड़े धो लेती हूँ। बस आज तो ये इनके जूते और कोट मुझे धुलने थे तो ये मैंने हाथ से धोकर सुखाए हैं, और ये बड़ा ही अच्छा हो जाता है। हमें सब कुछ संभालने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन हम सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहना पड़ता है। इससे क्या है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो अभी कोट और जूते मैंने धो दिए हैं, इनको मशीन में सुखा लेते हैं। तो मुझे अभी बज गए हैं 4:30 और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और आज मैं एक स्पेशल सी हरी मटर की चाट बनाने वाली हूँ, जिसकी तैयारी सारी की सारी बच्चों ने की है।
मटर ईशांत ने छील दी थी, बाकी लहसुन प्याज वगैरह सब ऋतिका ने छील दिए हैं। तो सारी तैयारी हो गई है और मेरा काम बस अभी निपटा ही है। एक बार तो मैं सोच रही थी कि इस रसोई में बना लेते हैं, क्योंकि चूल्हा तो आज अभी तक सूखा नहीं है, लेकिन अंदर ठंड बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी ये दूसरा चूल्हा है, ये जलाएंगे। उससे पहले कर लेते हैं अपनी थोड़ी बहुत तैयारी। क्या है मैं ना मंदिर तनु गई थी, स्टैंड उठा लिया। तो सिखा तो दी, और कितनी सिक्का इतनी सिखाई थी तेरे पापा ने। क्या कहती हो? बस इतनी सिक्कन लगे हो तुम ना, कही तो थी बेटा, फिर थम नाओ को नहीं, तुम छोटे हो दोनों बहन भाई। थोड़ी थोड़ी, हाँ थोड़ी थोड़ी से क्या करें, रोज ज्यादा ज्यादा कौन सी क्या करें। और ये इंसान कभी नाराज होकर चला गया। तो जी अभी शांत तो मुंह फुलाकर बैठ गया है। और बचपन में यही है कि माँ बाप हमें सही के लिए भी बोलते हैं तो वो हमें गलत लगता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं बस हमें वही सही लगता है। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि ये दोनों बहन भाई स्कूटरी चलानी सीखे, लेकिन इनको ये है कि बस आज की आज हमें स्कूटरी सीखनी ही है। और ऊपर से सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में वैसे ही हाथ पैर इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। और एक दो बार इन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन ये दोनों बहन भाई इतनी अच्छी तरह से बैलेंस ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और ये हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि हमें स्कूटरी सीखनी है। पर आज मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया है, तो बस अभी नाराज़ होकर बैठ गया है। और इनका ये सब चलता ही रहता है। वैसे इतनी ज़्यादा देर के लिए ये नाराज़ नहीं होता है, एक दो बार मैं बोलूँगी ना तो फिर बोल भी पड़ेगा। बचपन की यही सबसे अच्छी बात होती है कि ज़्यादा देर के लिए नाराज़गी नहीं चलती है। और अभी कर लेते हैं चाट की तैयारी। तो पहले तो मैंने प्याज, लहसुन और थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया, और उसके बाद फिर ये मटर पीस ली हैं। मटर को भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अगर ना पीसें तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा पानी डालकर ही पीसी हैं। तो जी बस अभी ये मैंने थोड़े से आलू उबालकर इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, क्योंकि आज हम टिक्की बनाने वाले हैं और टिक्की बनाने के लिए हमें आलू बिल्कुल ठंडे चाहिए होते हैं। तो आलू मैंने थोड़ी सी देर पहले ही उबाल कर रख दिए थे। वैसे तो सर्दियों में सारी चीज़ें झटपट ठंडी हो जाती हैं। तो मैंने आलू गैस में से निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर मटर डाल दिए, और ये डाल दिए 2-4 मिर्च मसाले, लाल मिर्च, धनिया, नमक, थोड़ा सा इसमें मैंने गरम मसाला भी डाला है, काफ़ी सारा इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। और लास्ट में इसमें मैं डालूंगी 3 चम्मच बेसन। मैं ज़्यादातर सारी चीज़ें ऐसे ही बनाकर तैयार करती हूँ जिसमें इतनी ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो उसमें हमें अरारोट डालना रहता है, वो इतनी आसानी से घर पर मिलता नहीं है, और बेसन घर पर रहता ही है। तो आप सब एक बार ये वाली टिक्की ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको पसंद भी आएगी। और सर्दियों का मौसम है, मटर वगैरह सारी सब्जियाँ अभी काफ़ी अच्छी आई हुई हैं बाज़ार में। तो बस अभी आलू, मटर और सारे मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अभी इस वाले चूल्हे पर रख ली है कढ़ाई, चूल्हे पर ही बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और बस अभी इनकी हम बिल्कुल छोटी छोटी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे और तेल में डाल देंगे। झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का, सुबह शाम किसी भी टाइम चाट तो हर टाइम खाने में अच्छी लगती है। और मौसम चाहे कैसा भी हो, चाट को देखकर ही मुँह में पानी आ जाता है। और इनको फ्राई होने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो आलू की हम टिक्की बनाते हैं उसको पकाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन ये झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। मैंने सारी टिक्की डाली थी, तब तक जो स्टार्टिंग में डाली थी 2-3 टिक्की, वो तो हमारी अच्छी तरह से सुनहरी हो भी गई थी, ये देखिए। तो अभी इनको मैंने निकाल दिया है और बाकी की टिक्की एक बार पलट देते हैं। और इसमें साथ में अभी मैं 2-3 टिक्कियाँ और डाल देती हूँ। और संडे का दिन एक ऐसा दिन रहता है जिस दिन सबके घरों में कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनता है। जो वर्किंग रहते हैं उनका तो ये है कि एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो वो ये कोशिश करते हैं कि आज छुट्टी है कुछ बनाएं। लेकिन मेरा हमेशा से यही है कि बच्चों को छुट्टी है, चाहे संडे हो या फिर वैसे हफ्ते में किसी दिन छुट्टी आ जाती है, तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बना देती हूँ। और बनना भी चाहिए घर में, घर का थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, सबको अच्छा भी लगता है। कभी कभी खाने में कुछ अच्छा बनता है तो।
और ये देखिए टिक्की हमारी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी है और बिल्कुल भी तेल नहीं है। जितना तेल मैंने कढ़ाई में डाला था उतना ही बच गया है। आलू की हम टिक्की बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल सोखती है आलू की टिक्की, लेकिन ये वाली टिक्की बिल्कुल थोड़े से तेल में बनकर तैयार हो गई थी। तो अभी लगा लेते हैं प्लेट। मीठी दही के बगैर तो चाट की प्लेट लगकर तैयार ही नहीं होती है। तो सुबह ही मैंने आज काफ़ी सारी दही रख ली है, क्योंकि बच्चों को स्पेशली चाट में मीठी दही ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो काफ़ी सारी मीठी दही डाल दी, ऊपर से डाल दी थोड़ी थोड़ी प्याज और फिर डाल दी है ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी अभी हमारी ख़त्म होने वाली है तो मैं फिर से बनाऊंगी। काफ़ी सारी चटनी बना कर रखती हूँ मैं तो, और आप सबके साथ इस बार पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप सब इस खटाई के बारे में ही पूछते हैं। और फिर डाल दी धनिया हरी मिर्च की चटपटी सी चटनी और हमारे 2-4 मिर्च मसाले, काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली थी और भुना हुआ जीरा। और लास्ट में हम डालेंगे काफ़ी सारी भुजिया। सेव तो हमारे घर पर रहती ही नहीं है, तो मैं चाट के लिए भुजिया ही मंगाती हूँ, लेकिन भुजिया का भी चाट में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो आज की हमारी स्पेशल चाट हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और आज हमारी मुनिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस अभी डॉक्टर को बुलाया, इसको इंजेक्शन वगैरह लगवाए। और आज की हमारी स्पेशल चाट हमने डॉक्टर को भी सिखाई थी। तो ये रितिका ने एक स्पेशल सी कटोरी बनाकर तैयार की है, थोड़े से ज़्यादा मिर्च मसाले डालकर। एक दिन मांग नहीं लिया हुआ एक कटोरा चून का, एक बार रात में पिछड़ा करियो। मैं भी नुक्की ने लगा दूंगी वीडियो में, करचून मांगने जाओ मेरी माँ। फिर क्या होगा? तो बता, इसमें कोई शर्म की बात है? या तो पिछड़ा झपड़ी गाँव वाले भी के अब किम में भी सामड़ जाए तो पड़ोसिया को मांग लो, जरूरी को नहीं बच जाना दुकान में। और जब पड़ोसिया के ना पाओ तो, है पड़ोसिया के ना पाओ तो एक का ना पाओ दूसरे का तो पाओगा। पड़ोसी का सुधारे गांव में तो 4 कोस पर बस के नुका पड़ोसिया के मांग लो। भाई मांगे बिना तो काम कौन चला देख भाई। तेरे पापा नन्नू का है दलिया पीछे, दलिया खत्म हो रहा। ईब जो का भी कोनी ये तो का भी कोई राम जमा खाली पड़ा है। तो जी अभी हमें बनानी थी थोड़ी सी बाजरे की रोटियां, लेकिन आटा घर पर था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा बाजरा साफ़ कर दिया है। और देखिए हमारी लाइफस्टाइल तो कुछ ऐसी है, गांव में सबका यही है कि घर पर अगर कोई चीज़ नहीं है तो हम ज़्यादातर अड़ोस पड़ोस से मांग कर लेकर आते हैं। दुकान में तो बाद में जाते हैं। हर चीज़ के लिए दुकान की तरफ दौड़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, और छोटी मोटी चीज़ों का तो चलता ही रहता है। घर पर अगर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तो हम ज़्यादातर इधर उधर से मांग कर ही ले लेते हैं। और ये सबके घरों में चलता है। दिखावा करने में, झूठ बोलने में क्या रखा है, और ना ही इसमें कोई शर्म की बात है, ये तो अपनेपन की बात होती है। तो जी बस अभी मैंने बाजरा साफ़ कर दिया है। अभी ईशांत आटा पिसवा कर लेकर आएगा। हमारी चक्की तो खराब हो गई है। लगा दे। और मैं जहाँ थी बर्तन मांजने, ठंडा भी नहीं मन तो मेरे बर्तन इकट्ठे हो गए। प्याज भी बना दी थी, छोटी छोटी काट रखे। तो जी अभी पहले खा लेते हैं चाट और उसके बाद करेंगे बर्तन साफ। वाह 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 वाह, क्या बात है? पहले खा लेते हैं चाट और उसके बाद करेंगे बर्तन साफ। बोल दे थी का वाह 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 वाह। तो जी ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल चाट तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ईशान तो खाकर चला गया है। खाने में तो वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है और जल्दी भी बन गई है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। सारी तैयारी बच्चों ने ही कर दी थी। बस अभी थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी। और ये रितिका क्या की कमी रहेगी? खटाई की। घनी खटाई बिना गिरा है क्या तो क्या होता, खटाई थोड़ी कम खानी चाहिए। आ जाओ आगे हाथ धोयाओ, धोया लो। तो मेरे तो बना के तो दही दही सारी चीज पड़ रही है इसमें तो।
तो तुमने आरी प्लेट तैयार करवा ली बनाए रख दिया खावाई ना टाल कर दो ना ना तने बना दी दिया खावाई मन्ना बनाई थी पापा। रितिका ने बनाई थी। हाँ कोई नहीं, तुम खा के बताओ मन किसी की बना रही है। और अभी बाहर का सारा काम निपटा कर मैं आ गई हूँ अंदर। सारे के सारे बर्तन बाहर इकट्ठे हो रखे थे, तो आज मैंने सारे एक्स्ट्रा बर्तन निकाल के लिए हैं, अंदर लेकर आ गई हूँ। सुबह उठते ही सबको गर्म पानी चाहिए रहता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके गिलास भी सारे बाहर ही चले गए थे। तो अभी ये सारे बर्तन रैक में लगा देती हूँ और अपना किचन समेट लेते हैं। बाहर का किचन तो मैंने समेट दिया है, बस अंदर का बाकी है। और चाहे खाना बनाए या ना बनाए, सामान तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो जी चलिए, अभी टाइम आ गया है आप सबसे विदा लेने का। आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे कहने से एक बार आप सब ये वाली चाट ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आसानी से बन जाती है, ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी चीज़ें घर पर आसानी से मिल जाती हैं। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप सबके साथ वही रेसिपी शेयर करूँ जिसकी सारी चीज़ें घर पर मिल जाएँ, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमारे घर पर भी नहीं रहती हैं। ज़्यादातर हम कुछ भी चीज़ बनाने लगते हैं तो ये रहता है कि अभी ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर गांव में। शहर में तो फिर भी ये है कि अगर कुछ घर पर नहीं है तो हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन गांव में ये है कि आधी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और अभी तक तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही थी, लेकिन 1-2 दिन से ठंड भी हल्की हल्की बढ़ने लगी है। तो जी अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।